हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नया शुरू करने जा रहे हैं। हम देखेंगे PSM को शुरू किया है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसको हाइजीन भी कहा जाता है। इसके कुछ जनरल टर्म्स देखेंगे जो इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं। पहला है इन्फेक्शन इटसेल्फ, कि इन्फेक्शन क्या होता है। बहुत आपने सुना होगा इन्फेक्शन। आप आज जानेंगे कि इसका रियल में डेफिनेशन क्या होता है। एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन बॉडी ऑफ मैन और एनिमल। कह रहा है कि एक इन्फेक्शियस एजेंट जानने क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये कोई माइक्रोब है जो आकर के हमारे बॉडी में बीमारी कॉज करेगा, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। उसका क्या हो, एंट्री हो उसकी बॉडी के अंदर, उसका डेवलपमेंट हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, बॉडी में पहुंचा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। ये कहाँ पहुंचता है, बॉडी ऑफ मैन और एनिमल। हो सकता है इंसानी जिस्म में जाए या फिर हैवानी या जानवर के जिस्म में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन समझ गए होंगे आप। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द पर्सन, प्लेस और एनिमल फ्रॉम विच इन्फेक्शियस एजेंट पासेस। कह रहे हैं कोई पर्सन हो, कोई शख्स हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जगह या कोई जानवर, जहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट पास होता है, दूसरी जगह पहुँचता है जिसके वजह से, तो उसको हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान, कोई बच्चा डिप्थीरिया से पीड़ित है तो उसका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा तो वो बच्चा क्या होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा। तो इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ से पास हो रहा है, तो इस तरह से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हम समझेंगे। कोई व्यक्ति, पर्सन और प्लेस जहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट पास हो, आगे पहुँचाए, वो दूसरों को फैलाए बीमारी, तो उस चीज़ को, चाहे वो जगह हो या फिर कोई जानवर या इंसान हो, उसको हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। फिर हम रिजर्वॉयर देखेंगे कि रिजर्वॉयर क्या होता है। रिजर्वॉयर, एनी पर्सन, रिजर्वॉयर यानी ज़ख़ीरा है, एनी पर्सन और प्लेस, प्लांट और सॉइल, कोई शख्स, कोई व्यक्ति, जानवर, कोई पौधा या फिर मिट्टी जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट रहे। अच्छा, रिजर्वॉयर और इसमें क्या अंतर, आप कहेंगे इसमें भी तो रहता है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ये रिजर्वॉयर जो होता है इन्फेक्शियस एजेंट का, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का जो है, उसका नॉर्मल घर होता है, जहाँ पर वो रहता है, मल्टीप्लाई करता है और उसके ऊपर डिपेंड रहता है अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से, और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है और वहाँ से फिर आगे होस्ट में बीमार ट्रांसमिट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो टेम्परेरी तौर पे आया किसी की बॉडी में, फिर उसकी बॉडी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो नॉर्मली तौर पे वहाँ नहीं रहता, वो कहीं और का रहने वाला होता है। जहाँ पर नॉर्मली रहे, रिप्रोड्यूस करे, उसका सर्वाइवल उसी पे डिपेंड रहे, तो उसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे रिजर्वॉयर के कितने टाइप्स होते हैं। रिजर्वॉयर के जो 3 टाइप्स होते हैं, ये ह्यूमन रिजर्वॉयर हो सकता है, एनिमल रिजर्वॉयर हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी रिजर्वॉयर का काम कर सकती हैं। ह्यूमन रिजर्वॉयर में क्या होता है, या तो ह्यूमन मैन कोई केस हो सकता है या फिर कैरियर हो सकता है, या तो उसमें खुद बीमारी मौजूद है या तो वो एक सिर्फ करियर के रूप में आ सकता है सामने। अच्छा, केस को हम डिस्कस करेंगे। 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। एक है क्लिनिकल इलनेस, दूसरा सब क्लिनिकल केसेस और तीसरा लेटेंट इन्फेक्शन। अच्छा, क्लिनिकल इलनेस का मतलब ये होता है, ये वो लोग जिनके अंदर बीमारी मौजूद हो, उनके अंदर साइन सिम्टम्स भी दिखे। आमतौर पे जो बीमारी हो जाती है इंसान को, हम लोगों को जो होती है, क्या होता है, साइन और सिम्टम दिखते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल इलनेस, जिसको हम पहचान सकें, साइन भी हो, सिम्टम भी हो, मरीज़ को भी लगे कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल इलनेस। अब सब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं कि ये वो केसेस होते हैं, इनको मिस्ड केसेस भी कहते हैं, यानी इनके अंदर जो इन्फेक्शन मौजूद है, जो भी बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट गया है, माइक्रोब गया है, वो इन्फेक्शन कॉज कर चुका है, मल्टीप्लाई भी कर चुका है बॉडी में, लेकिन उसके अंदर नो साइन एंड सिम्टम्स, साइन और सिम्टम नहीं होंगे, ठीक है, सिम्टम, साइन और सिम्टम भी नहीं होंगे, और दूसरी बात कि इसमें इन्फेक्शन की चेन बनी रहेगी, ये इन्फेक्ट कर सकते हैं लोगों को। दूसरी चीज़ में लैब से हम
चेक कर सकते हैं, डिटेक्टेबल बाय लैब टेस्ट। अगर हम उसकी बॉडी से जो उसके अलग अलग तरह के बॉडी फ्लूइड्स लेकर के, चाहे वो ब्लड सैंपल ले लें या फिर स्पूटम लें या फिर और चीज़ें लें, तो हम डिटेक्टेबल बाय लैब टेस्ट से हम पता लगा लेंगे कि हाँ इसके अंदर इन्फेक्शन मौजूद है, लेकिन मरीज़ को साइन और सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। इनको बोलते हैं सब क्लिनिकल केसेस। लेटेंट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। ये वो इन्फेक्शन ना तो साइन एंड सिम्टम है, नो साइन एंड सिम्टम, ये तो पहली बात है, ना साइन और सिम्टम तो होगा ही नहीं। दूसरी चीज़, लैब टेस्ट से भी नहीं हम पता लगा सकते। इसमें ये बहुत बड़ी वो है, ड्रॉबैक है कि नॉट डिटेक्टेबल बाय लैब टेस्ट से भी हम नहीं पता लगा पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एजेंट होता है वो डॉर्मेंट कंडीशन में बॉडी में पड़ा रहता है, फिर एक फेवरेबल कंडीशन में बाद में जो है ये बड़ा ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये बीमारी कॉज करेगा। तो इसको बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। इसमें साइन सिम्टम नहीं है और लैब टेस्ट से भी नहीं पता लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैरियर्स के कितने टाइप्स होते हैं और कैरियर क्या होता है। कैरियर कौन होता है? कैरियर वो पर्सन होता है जो एजेंट को, इन्फेक्शियस एजेंट को हार्बर करता है। हार्बर का मतलब पालना, अपने अंदर पालता है, यानी उसके अंदर एजेंट रह रहा है उसकी बॉडी में, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन वो बीमारी दूसरों को फैला सकता है। इसके जो क्लासिफिकेशन किए हैं 3 हिसाब से हैं, टाइप के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से और पोर्टल ऑफ एग्जिट के हिसाब से। टाइप का मतलब ये है कि किस तरह के कैरियर हैं ये, मतलब किस स्टेज, कब बीमारी की किस स्टेज में वो कर रहे हैं। जैसे कि इनक्यूबेटरी कैरियर्स होते हैं कुछ। इनक्यूबेटरी कैरियर्स वो कैरियर्स होते हैं जो अपने इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान भी जो है इन्फेक्शन को स्प्रेड करें, फैलाएं। जैसे कि मम्स वाले, मीज़ल्स वाले, पोलियो है, इन्फ्लुएंज़ा है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड जब तक रहता है तो भी ये कैरियर का काम करते हैं और बीमारी इनकी फैल सकती है दूसरों। कन्वलसेंट वाले क्या होते हैं कि वो पेशेंट्स जो ठीक हो रहे होते हैं, बीमारी से अब ठीक होने की जो स्टेज आ गई उनकी, उस स्टेज में भी ये कंटिन्यू करते हैं, अपने इन्फेक्शियस एजेंट को शेड करते रहते हैं, यानी बॉडी से बाहर फेंकते रहते हैं, यानी निकलता है इस तरह से कि वो दूसरे को इन्फेक्शन कॉज कर सके। कुछ हेल्दी कैरियर्स होते हैं। हेल्दी कैरियर्स क्या होते हैं, यानी बीमारी नहीं हुई है, उसके अंदर बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट पहुंच गया है और हार्बर कर रहा है, उसको पाल रहा है, लेकिन वो दूसरे को बीमारी कॉज कर सकता है। फिर देखते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरह के हो सकते हैं, टेम्पोरेरी और क्रोनिक। इसी तरह से टेम्पोरेरी का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्फेक्शियस एजेंट को अपनी बॉडी से निकालें, टेम्पोरेरी वाले। एग्जाम्पल इसके जो इधर वाले जो हमने पढ़े, इनक्यूबेटरी है, कन्वलसेंट है, हेल्दी कैरियर्स हैं, ये तीनों जो है टेम्पोरेरी हैं। ये टेम्परेरी ही तो हैं, जब तक इनका ये स्टेज कोई अगर इंक्यूबेशन पीरियड में रहे तब तक करेंगे, कन्वलसेंट में रहे तब कर रहे हैं, हेल्दी हैं तो कर रहे हैं, तो ये टेम्परेरी हो गया। फिर हम क्रोनिक में देखेंगे। क्रोनिक क्या होते हैं, जो एक बहुत लंबे टाइम तक इन्फेक्शियस एजेंट को बॉडी से शेड करते रहेंगे, यानी गिराते रहेंगे, बॉडी से बाहर उनका निकलता रहेगा एजेंट, जिससे जो है दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि टाइफाइड के लोग हैं, टाइफाइड जिनको हो जाए तो उनके फीकल मैटर से दूसरों को बीमारी बहुत लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि उनके जो फीकल मैटर में बहुत लंबे टाइम तक रहता है। डिसेंट्री है, मलेरिया है, तो ये सब जो है क्रोनिक कैरियर्स कहलाते हैं। इसके बाद ये देखो यूरिनरी, ये किस बेस पे नाम रखे हैं कि जो कैरियर्स हैं वो कहाँ से उनका इन्फेक्शियस एजेंट निकल रहा है। कुछ यूरिनरी से पास आउट करते हैं, बॉडी से यूरिन के ज़रिए बाहर उनके जो है इन्फेक्शियस एजेंट जाता है। इंटेस्टाइन से हो सकता है मौजूद होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद होता है, और अदर्स भी इसमें लिखा हुआ है। अब अगले हम देखेंगे एनिमल रिजर्वायर क्या होते हैं। एनिमल रिजर्वायर क्या होता है कि एनिमल्स के ज़रिए इन्फेक्शन का होना, यानी एनिमल रिजर्वायर का काम करे। जैसे कि कुछ वर्टिब्रेट्स इसमें शामिल हैं। अगर हम रेबीज़ इन्फेक्शन को देखें, जो एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कहाँ से आता है, कुत्ते से आता है। तो कुत्ता क्या हो गया, उस वायरस का एक रिजर्वायर हो गया, वहाँ पर उसके बॉडी में
जो वायरस है वो रहता है, मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो वो वह रिजर्वायर, कुत्ता उसके लिए रिजर्वायर का काम करता है। और इन्फ्लुएंजा भी इसी तरह से कुछ बर्ड्स में पाया जाता है वायरस, जो वहाँ पे ये रहता है और मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तीसरा है रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो बेजान चीज़ें हैं, जैसे कि सॉयल है, इन एनिमेट मैटर्स है, जो कूड़ा करकट है, दूसरी चीज़ें हैं जिनमें जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी रिजर्वायर का काम करती हैं। सॉयल में देखा गया है कि इसमें टिटेनस का भी इन्फेक्शियस एजेंट इसको देखा गया, ये भी हो सकता है मौजूद हो, एंथ्रेक्स का मिलता है। तो सॉयल भी एक रिजर्वायर का काम करता है, कई तरह के इन्फेक्शियस एजेंट को हार्बर करने का, पालने का, सॉयल के अंदर भी रहता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।